हेलो फ्रेंड्स, जीके की आज हमारी क्लास 6 रहेगी जिसमें 25 टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन भी हैं इसमें, हाई भी क्वेश्चन हैं। आपको क्या है इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि आप नॉर्मल एक इंसान व्यक्ति को भी इनका पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये आपकी जो क्लास है ये उन इंसान के लिए तो है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ एक जो व्यक्ति प्रिपरेशन नहीं कर रहा तो जनरल नॉलेज में उनको ये क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे कठोर धातु कौन सी है? फर्स्ट टंगस्टन, सेकंड प्लेटिनम, थर्ड टंगस्टन और डी डायमंड आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। ठीक है, जिसको अक्सर सबसे क्या है, सबसे कठोर क्या है, प्राकृतिक धातु भी माना जाता है आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, सेकंड ऑप्शन लोहा, थर्ड ऑप्शन एस्बेस्टस या डी ऑप्शन आता है आपका कांच। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक है, ये क्या है, पानी के साथ बहुत तेज़ी से जलता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कैरोसिन। इसलिए इसको क्या है, कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये पानी के संपर्क में आके ना जले। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है कि कौन सी गैस हवा से जलती है? फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन आता है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन आता है कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑप्शन आता है आपका आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो क्या है, हवा में जलती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का गहरा क्यों होता है? एक सेकेंड, क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के द्वारा, कैरोटीनाइड के द्वारा, अपर्याप्त रोशनी के द्वारा या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोफिल आपका। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ये किसमें, क्लोरोप्लास्ट नामक एक कोशिका अंग होता है, उसमें पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की जो लाल और जो नीली तरंग की घेरे को अवशोषित कर लेता है और हरी रोशनी को परावर्तित करता है, जिसके कारण हमें पत्तियां क्या हैं, हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, सेकेंड ऑप्शन भारत, थर्ड ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका या डी ऑप्शन चीन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क आपका। ठीक है, तो कहाँ है न्यूयॉर्क? शहर के कौन से, मेन हट्टन में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क ऑप्शन आ सकता है, या उसके शहर का नाम पूछ सकते हैं। तो शहर का नाम है मेन हट्टन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। आपका जनगण मन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और जनगण मन जो है गीत को 24 जनवरी, कब आपका 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में क्या है, संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी संस्करण में अपनाया गया था आपका। ओके, तो कब, 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर डी माउस। आपका ये जो क्वेश्चन आपने देखा होगा मोस्टली छोटी क्लास में, सेकंड तो नहीं, थर्ड फोर्थ क्लास में भी अगर कंप्यूटर है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो ये पता होना चाहिए। और जिसको नहीं पता है वो उसको पता कर लो भाई वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को कहते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी। ठीक है,
इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है, एस्बेस्टस, लकड़ी, कागज या फिर कपड़े। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका, तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा एस्बेस्टस आपका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, राम कुमार, थर्ड ऑप्शन आता है आपका अकबर, या डी ऑप्शन आता है आपका शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा जो हैं वो पंचतंत्र के लेखक हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अंतरिक्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, वैलेंटिनो टेरेस्कोवा, सेकंड सुनीता विलियम्स, थर्ड कल्पना चावला, या डी ऑप्शन आता है सैली राइट। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका वैलेंटिना टेरेस्कोवा आपकी। ठीक है। ये क्या है, ये 26 साल की थी, 26 साल की थी तब इन्होंने अंतरिक्ष में गई थी ये। और आपकी डेट जो है वो 16 जून 1963 में, तब ये 26 साल की हुई थी, तभी ये कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में जाने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, थर्ड मोरारजी देसाई, या फिर आपका श्री चंद्र सिंह। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका आपके जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने आपका 1947 से 1964 तक क्या है, ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत की राजधानी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन कोलकाता, थर्ड ऑप्शन लखनऊ, या डी ऑप्शन आपका बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली है। और 13 फरवरी 1931 को क्या है, अधिकारी तौर पर क्या है, इसको घोषित कर दिया गया था कि भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली रहेगी। कि इसकी जो घोषणा की गई थी वो 12 दिसंबर 1911 मीन्स 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी। बट इसका जो वो था, लेकिन इसको जो घोषित किया गया था वो किया गया था 13 फरवरी 1931 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, ऑक्टोपस, शार्क, या फिर व्हेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इज गंगा डॉल्फिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गीतांजलि किसने लिखी थी, फर्स्ट ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, या डी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, ऑप्शन AU, बी ऑप्शन आता है PT, CH ऑप्शन आता है थर्ड, और डी ऑप्शन आता है CA। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा AU। ओके। ठीक है। जबको आपका जो PT है इसका रासायनिक नाम है प्लेटिनम। ठीक है। आपका CA है, इसका मतलब होता है कैल्शियम, और HG होता है आपका पारा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, इनसेंट, IRS, या फिर GSAT। तो करेक्ट आंसर इज आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला कौन सा देश है, भारत है, सेकेंड ऑप्शन अमेरिका, थर्ड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, या डी ऑप्शन ब्राज़ील। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा भारत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, या फिर ऑर्गन।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपका। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, वॉर एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन लियो टॉल्स्टॉय ने, बी ऑप्शन प्रेमचंद ने, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद ने, या डी ऑप्शन श्री लाल शुक्ल ने। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें भूमध्य रेखा। और ये रेखा जो होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। कौन से? उत्तरी आपका और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्धों में क्या है, बांटती है ये। और जो आपकी भूमध्य रेखा होती है ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश वाली क्या होती है, अक्षांश वाली रेखा होती है ये आपकी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार कितने विषयों के लिए दिया जाता है? 6, सेकेंड ऑप्शन आता है 4, सी ऑप्शन आता है 8, या डी ऑप्शन आता है 5। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज इसमें हो जाएगा 6। अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। आपका आ जाता है इसमें भौतिकी, क्या आ जाता है, भौतिकी आ जाता है, रसायन विज्ञान आ जाता है आपका, और इसमें आ जाता है आपका साहित्य आ जाते हैं इसमें, और इसमें आ जाती है आपकी शांति, और जो अर्थशास्त्र है वो आ जाता है। ठीक है, और इसमें आ जाता है आपका शरीर या चिकित्सा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 आपके विषय हैं जिन पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका। शुरुआत में क्या था कि आपके सिर्फ पाँच विषयों पर दिया जाता था। कौन से थे वो विषय? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति। लेकिन आपका 1968 में क्या है, अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकेंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन बैंगलोर, या डी ऑप्शन आता है हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का उपयोग किया जाता है? लाल, हरा, नीला, या फिर पीला। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें रेड, लाल कलर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की, पेड्रो अल्वारेस केब्रॉल ने की, विले जाजून ने की, या फिर आपका डी राजकुमार विजय ने की। तो करेक्ट आंसर इज इसमें हो जाएगा आपका कोलंबस। ठीक है, और इन्होंने, कोलंबस ने क्या है, 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका में एक द्वीप पर क्या है, कदम रखा था। जो कोलंबस का एक जो नाविक था या फिर खोज करता था, क्रिस्टोफर। ठीक है, तो ये हैं आपके 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कुछ नहीं पता कि जीके में, जनरल नॉलेज में आपसे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको मोस्टली क्या है, इन क्वेश्चंस के बारे में तो पता होना चाहिए। और आपको इसी तरीके के टॉप 25 क्वेश्चन हर संडे आपको 7 AM मॉर्निंग में, ठीक है, और संडे में हर संडे को 7 AM मॉर्निंग में आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। और इसी के साथ साथ अगर बहुत से बच्चे चाहते हैं कि ये क्लास आपकी वीक में 2 डेज़ चले, सैटरडे संडे, तो कुछ टाइम के बाद क्या है, इसको सैटरडे भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सैटरडे और संडे 2 डेज़ जो है आपको 7 AM आपको ये क्लास जो है मिल जाएगी। और जो भी ये क्लास देख रहा है, देन इसके बाद जो आपकी क्लास है वो CDP की क्लास होगी, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपका क्या है, करवा चौथ की वजह से मैं CDP की क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, तो वो क्लास जो है आपकी इस GK की क्लास के जो है बाद जो है वो CDP की क्लास रहेगी। ओके, तो और जिसको भी यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं CDP की, CTET की, वो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। आए या ना आए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा क्या है पढ़ते रहना है। और जो ये जनरल नॉलेज वाले हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके EVS यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि यूपी टेट में भी आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, सामान्य ज्ञान के। ओके, थैंक यू।